आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। सीआईडी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। अखिलेश जी कांवरियों को लेकर तो भाई नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर, मतलब कि जो चल रहा है वो तो सब आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति कभी छुपती नहीं है और आज भी नहीं छुप रही है। मतलब चुनाव हो जाए, परिणाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजनीति हमेशा बरकरार रहती है और राजनीति बरकरार है भी। भाई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्योंकि औपचारिक पत्र जारी कर दिया है, पत्र में कह दिया है कि चाचा जी और राजभर जो दोस्ती थी दोनों को ही कह दिया है कि आप भाई स्वतंत्र हैं, आप जाइए, आपको जहां जाना है भाई, क्योंकि आपको यहाँ पे सम्मान नहीं मिलता है। अब ऐसे में राजभर लगातार एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर एक दल मतलब एक पार्टी छूट गई है तो दूसरी पार्टी में जाना लाजमी है। भाई बड़े राजनेता हैं, जाएंगे तो है ही। और खटखटा रहे थे दरवाजा किसका? बसपा का, लेकिन मायावती ने दरवाजे पर खटखटा रहे ओम प्रकाश राजभर को लौटा दिया और क्या कहा? स्वार्थी और अवसरवादी। जी हाँ, स्वार्थी और अवसरवादी किसी और ने नहीं, मायावती की भतीजे ने कहा है, ट्वीट करके कह दिया है कि जो ऐसे लोग होते हैं ये अवसरवादी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। मतलब इनको अगर कहीं जाने की अगर अनुमति नहीं होती, मतलब कहीं से हटा दिए जाते हैं तो ये इधर उधर भागते हैं। अब भाई ये तो हो गया, अब राजभर घूम रहे हैं इस समय पर, कहीं कुछ जगह मिल जाए, कहीं हमारी बात बन जाए। तो अब क्योंकि अखिलेश यादव लगातार किस तरह से उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद लगातार मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी रोचक बात कह दी, बड़ी दिलचस्प बात कर दी। क्या कर दी सुनाते हैं हम आपको कि भाई उन्होंने कह दिया कि राजभर जो है उन पर आत्मा आ गई है, मतलब दूसरे किसी दल की आत्मा आ गई। किसकी आत्मा आ गई ये राजभर को खुद नहीं पता है, लेकिन आत्मा आ गई है। अब झाड़ फूक करा के जो तंत्र मंत्र होता है, देखा होगा आपने, जो तांत्रिक होते हैं जो आत्मा भगाते हैं, वो आत्मा जो है भगाएंगे। किस तरह से कहा है, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव की, क्या उन्होंने किस तरह से किस भाषा में बोला है वो आपको दिखा देते हैं। और हाँ, शिवपाल के बारे में भी बोला है कि भाई चाचा का अपना दल है, अपने दल पर ध्यान दे, इस तरह की काफ़ी सारी बातें कर दी हैं। कैसे कहा है जरा सुनिए ज़रा। चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। ओम प्रकाश राजभर लगातार आप पर सवाल उठाते हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। सीआईडी की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूम। तो ये वो अखिलेश यादव हैं जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा 2022 का जो चुनाव है अखाड़े में कूदे, बड़े लोग लेकर कूदे, भाई दोस्ती यारी करके कूदे, गठबंधन करके गए, लेकिन हार हुई। इसके बाद धीरे धीरे सब अपना समेटने लगे। लेकिन क्योंकि अब जहां पर विधानसभा 2022 तो निकल गया है, लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ चुनाव वो 2024 लोकसभा चुनाव एकदम सामने खड़ा है। रणनीति सब तैयार कर रहे हैं और इस बार जो जीत है, क्योंकि 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर ही रही थी, लेकिन जो तीसरी बार की योजना है वो बड़ी मजबूती से बना रही है भारतीय जनता पार्टी। लगातार आइडिया पे आइडिया, योजना पे योजना, बैठक पे बैठक, लगातार किस तरह से तीसरी बार भी उसी जीत को कायम रखना है, उसी जीत को फिर से तीसरी बार दोहराना है, इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि हारने के बाद जहां पर एक और
आजमगढ़ और रामपुर दोनों का उपचुनाव हुआ, दोनों के उपचुनाव में किस तरह से नतीजे आए ये सभी आपके सामने है। दोनों ही जो जगह हैं वो सपा का गढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में जो सपा के गढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने की कोशिश की है वो सेंधमारी में कामयाब हो चुकी है। मतलब कि समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे जो सेंधमारी जो उन्होंने तैयारी की थी जिस तरह की, वो भारतीय जनता पार्टी उस पर चोट दे चुकी है। अब आपको इस खुशबुसाहट में एक और बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीति सिर्फ एक जगह से नहीं कई जगह से चलती है। और ये जो दूसरी खबर हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है, बड़ी रोचक है कि जहाँ एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती का राज था, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पूरे प्रदेश में जिस तरह से हाथी के जिस तरह से उन्होंने प्रतिमाएं बनवाई थी, मूर्तियां बनवाई थी, उसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कुछ लोग सही मान रहे थे, कुछ लोग गलत मान रहे थे, लेकिन मायावती टिकी रही। ऐसे में उन्होंने हाथी पार्क बनवाया है। हाथी पार्क की क्यों जो है सुर्खियों में आ गया है, फिर से सुर्खियों में आ गया है, और क्यों आ गया है ये भी हम आपको बता दें कि भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाथी पार्क से मायावती का हाथी चोरी हो गया है। अब चोरी किसने की है, कैसे की है, ये तो पता चलेगा, लेकिन मायावती एकदम गुस्से में आ गई हैं कि भाई उनका हाथी, उनका प्यारा हाथी कैसे चुरा लिया, इसे कैसे चुरा लेंगे। क्या कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। ट्वीट किसको किया है, ट्वीट किया है सरकार को। जी हाँ, सरकार को निशाना साधते हुए बोला है कि भाई ये तो गलत बात है और चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं मुख्यमंत्री, बैठे हैं, उनकी नाक के नीचे से आप किसी सरकारी चीज़ जिस तरह से प्रतिमाएं लगाई गई हैं उसको कैसे चुरा सकते हैं। अब भाई ये किसकी शरारत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाथी चोरी हो गया है। मायावती बड़ी टेंशन में है। टेंशन में क्यों है भाई, इतने प्यार से अपने हाथियों को सजा वजा के उन्होंने रखा हुआ था, बड़े सुंदर लगते थे जिस तरह से वो हमेशा, क्योंकि अपना कार्यक्रम उसी पार्क में करती थी, अम्बेडकर पार्क में करती थी। बड़े छोटे से लेकर बड़े बड़े आपको जो है हाथी दिख जाएंगे वहाँ पर उनकी मूर्ति दिख जाएगी। बड़े उन्होंने, क्योंकि उनका एक जिस तरह से हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा साइन रहता है, तो ये साइन मतलब हाथी को कोई लेके फरार है। कौन फरार है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मायावती टेंशन में है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रही हैं। कहाँ से मिलेगा हाथी, कैसे ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा, भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है या फिर समाजवादी पार्टी ढूंढ के लाके मायावती की झोली में डाल देती, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।